शुरुआत करते हैं। क्या है स्वर विज्ञान? स्वर यानी सांसों का विज्ञान। सांसें क्या है? आती सांस, जाती सांस। यदि हमारी राइट नोस्ट्रिल से सांस चल रही है तो इसे सूर्य स्वर या सूर्य नाड़ी कहा गया है। यदि हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस आ रही है और जा रही है तो इसे कहा गया है चंद्र स्वर या चंद्र नाड़ी। जब दोनों नोस्ट्रिल से सांस आ रही हो और जा रही हो तो उसे कहा है सुषुम्ना स्वर या सुषुम्ना नाड़ी। तो हमने 3 नाड़ियां पढ़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। सूर्य नाड़ी राइट है, चंद्र नाड़ी लेफ्ट है। क्या है ये आखिर में नाड़ियां? जैसा मैंने आपको कहा, जितनी भी विद्याएं निकली हैं सनातन की, ज्योतिष की, ये निकली हैं हमारे वेदों से। और हमारे वेद 1000% सत्य है। नया नया दौर था अंग्रेजों का, कैबरा युग था। पाश्चात्य सभ्यता धीरे धीरे एंटर कर रही थी। साइंस धीरे धीरे एंटर कर रहा था। नया नया खिलौना देखा था हम लोगों ने, हम लोग उसमें रम गए। साइकिल चलाने वाले बाइसिकल और मोटरसाइकिल और कार में डूब गए। यार, अंग्रेजों का ये साइंस बहुत आगे है, लेकिन हम अपने इस साइंस से दूर रह गए। जिस साइंस को नालंदा में जलाया गया, जिस साइंस को अंग्रेज यहां से उठा के ले गए, वो साइंस से हम अछूते रह गए और वो आपसे आगे बढ़ गए। और साइंस आपका ही अप्लाई किया, आप पर ही अप्लाई किया। फ्रांस में, सॉरी, जर्मनी में जिस नटराज की मूर्ति को आप वजन ही नहीं देते हो, वो नटराज फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक बड़ी रिसर्च यूनिट है। वहां भगवान नटराज को प्रणाम करके पूरे जर्मन रिसर्च लेबोरेटरी में एंटर करते हैं। वहां मेडिटेशन होता है, उसके बाद एंटर करते हैं रिसर्च लेबोरेटरी में। और हम कहते हैं काय का धर्म है, क्योंकि हिंदू धर्म वो आप नहीं देख रहे हैं जो ब्राह्मणों ने फैलाया है। हिंदू धर्म ब्राह्मणों के द्वारा फैलाई गई कथित बातें नहीं है। ऐसा नहीं है सब ब्राह्मण खराब है, लेकिन 50% जो विद्वान ब्राह्मण है उन्होंने धर्म को बचाने की भी कोशिश की। तो मित्रों, स्वर क्या है? भगवान शिव, जो अखिल ब्रह्मांड के नियंता है, वो भगवान शिव हिमालय पर तपस्यारत थे, समाधिस्थ थे। तो माता पार्वती ने कहा आप टाइम पास कैसे हो, तो आप पृथ्वी के भ्रमण पर आई। मां गौरा, आपने
इस मृत्यु लोक में लोगों को परेशान देखा, बड़ी विचलित हो गई। आप लौट के शिव धाम गई। भगवान शिव से जब वो समाधि से उठे तो उनसे कहा, आप तो समाधि में लीन हो प्रभु, आपकी जो प्रजा है वो बड़ी तकलीफ में है। भगवान शिव ने पूछा, किस तरह की तकलीफ में? मां पार्वती ने तरह तरह की तकलीफें गिनाई। तो भगवान शिव ने कहा, मैं उन्हें सब देख के आया हूं और देख के भेजा है मैंने। दे आर नॉट अप्लाइंग, वो अप्लाई ही नहीं कर रहे, वो उसको यूज ही नहीं कर रहे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु वो भूल गए हैं, तो उन्हें पुनः इसका ज्ञान दे दिया जाए। तो भगवान शिव ने शिव स्वरोदय शास्त्र का नाम लिख लीजिए, शिव स्वरोदय। शिव स्वरोदय नाम के ग्रंथ की रचना की। उस शास्त्र का नाम है शिव स्वरोदय शास्त्र। प्योर संस्कृत में है, देवलिपि में है, कम लोग जानकार हैं। उस क्लिष्ट संस्कृत को लोग अलग अलग तरीके से समझने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन ग्रंथों में लिखा अगर आपको समझ में ऐसे ही आ जाता तो गुरु नाम की चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूरा सिलेबस तो क्लास 1 से लेकर 12 तक अवेलेबल है, आप पढ़ लीजिए किताबें। टीचर नाम के शब्द की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, आप तो किताबों से पढ़ सकते हैं। तो जब क्लास पढ़ने की बारी आए तो आप कहते हैं टीचर की आवश्यकता है, ग्रंथ पढ़ने की बारी आए तो आप कहते हैं हम पढ़ लेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। आप उसके रहस्यों को डिकोड नहीं कर पाओगे जब तक सच्चा गुरु ना मिले, जिसको उस पथ पर चलने का एक्सपीरियंस ना हो, जिसने दिल्ली की यात्रा की है बाय रोड, वही आपको दिल्ली पहुंचा सकता है। और जिसने केवल गूगल बाबा के भरोसे यात्रा की है, वो आपको कहीं गलत रास्ते पर मोड़ भी सकता है। तो आपको एक गुरु की आवश्यकता है जो जिसके पास आध्यात्मिक गुरु रहा हो। उसके बिना ये डिवाइन एनर्जी है जो दिखती नहीं है, ठीक बिजली के तार में फैल रहा करंट दिखता नहीं है, लगता जरूर है। ठीक इसी तरह ये डिवाइन एनर्जी है, अनसीन एनर्जी है जो दिखती नहीं है, होती जरूर है। तो भगवान शिव ने मां पार्वती को जो उपदेश दिया उसको शिव स्वरोदय शास्त्र में समाहित कर दिया गया। उसी शास्त्र पर आधारित ये क्लास है। मेरे गुरु हुए हैं एक सूफी संत, ही वॉज मुस्लिम। मेरे गुरु हुए हैं स्वामी पूर्णानंद जी, उनसे मैंने स्वर की दीक्षा ली हरिद्वार में। वो ब्रह्म ज्ञानी थे स्वर के,
स्वर के कुल 12-15 ज्ञानी लोग हिंदुस्तान में हैं, उसमें सबसे नीचे नाम मेरा है। सबसे तुच्छ, सबसे छोटा मैं हूं। अभी भी मैं स्वर का विद्यार्थी हूं। मुझसे बड़े काफी सारे लोग हैं। तो स्वर को मैंने सबसे पहले अपने नाना से सीखा। सन 1977 में मेरे नाना का आंख के ऑपरेशन के लिए मेरे घर आना हुआ। उस बीच में वो 3 महीने मेरे घर रहे। उन्होंने मुझे स्वर का प्रारंभिक ज्ञान दिया। उसके बाद मेरी माता को भी स्वर का ज्ञान था थोड़ा सा। प्राइमरी ज्ञान मेरी माता से भी मिला मुझे। फिर मैं धीरे 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 उस दिशा में बढ़ने लगा और ये ज्ञान मुझ पर धीरे धीरे खुलने लगा। फिर मुझे कुछ किताबें मिली पुरानी, कुछ गुरु मिले। फिर फाइनली मैं पूर्णानंद जी तक पहुंचा और 2009 में मैं जबलपुर में था। 2009 में मुझे पूर्णानंद जी से मिलने का सुअवसर नर्मदा तट पर हुआ। मैं उस समय जबलपुर में एक कंपनी में जॉब कर रहा था। पूर्णानंद जी ने पता नहीं क्यों मुझे कहा कि मैं तुझे कुछ दीक्षा दूंगा। वक्त आने पर यह दीक्षा काम करेगी। तो 2009 में पूर्णानंद जी ने मुझे नर्मदा तट पर स्वर की दीक्षा दी। उसके बाद 2012 में हरिद्वार बुलवाया उन्होंने, 2014 में हरिद्वार बुलवाया और 2018 में हरिद्वार बुलवाया। उसके बाद आपने देह त्याग कर दी। तो मुझे उनसे स्वर की बारीकियां मिली। बंधुओं, इतने टॉप मोस्ट गुरुओं से पढ़ने का सुअवसर मुझे मिला। वो ज्ञान आपको डायरेक्टली 33 साल का ज्ञान 33 मिनट में तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। हाँ, 33 महीनों में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन इस दुनिया में एक नियम है, जो दिखता है वही बिकता है। चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं। लोग कहते हैं करके दिखाओ। तो मैंने आज आपको आमंत्रित किया है इसलिए कि आप 2 कैंडल लेके क्लास में बैठे। तो अब अपन उस दिशा में पढ़ते हैं। आपको करना क्या है, पहले शांति से समझिए। इस क्लास में अगर मैं वोटिंग कर रहा हूं, लगभग 38 मेरे को छोड़ के 37 लोग हैं। 37 में 20 ऑड पीपल की लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिवेट है। कंफर्म करिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसें आ रही है। कंफर्म करिए। नम्रता शिरोडकर जी की लेफ्ट है, आशीष कुमार जी की लेफ्ट है। यस, मेरी भी लेफ्ट है। कंफर्म करते जाइए। मनीष यस, जी की मेरी भी भी लेफ्ट है, आर के चक्रपाणी जी की भी लेफ्ट है। और कौन नेक्स्ट? राइट राइट
गुरुजी मेरा राइट है। सुभाष साहू जी दोनों राइट चल है। रही है, दोनों राइट है सर, सुभाष राइट। साहू जी राइट है। राइट। मेरी भी राइट है। ओप्पो राइट है सर। प्रभाष इनकी राइट है। मेरी लेफ्ट है गुरुजी। नेपाल लिखा हुआ है आपकी लेफ्ट है। 1 2 मेरी 3 भी मैडम लेफ्ट है। आपका बताइए। आपकी भी लेफ्ट है। 1 2 3 मैडम आपकी बताइए। हमारी भी राइट है। और कोई बताएगा? केडी सिंह। राइट है जी, राइट। दोनों चल रही है जी, दोनों। इसकी दोनों चल रही हैं जी। दिशु की। सर मेरी भी दोनों ही चल रही हैं। भरत जी बोलिए। सर मेरी राइट है। राइट। अब सुन लीजिए शांति से। जिन लोगों की राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, मुझे कंफर्म करिएगा बिना संकोच के। वो बहुत देर से सोच रहे हैं कि यार ये आदमी फोकट ज्ञान दे रहा है, असली बात पे आता क्यों नहीं है यार। क्या बात। कंफर्म करिए इसको। रीजन बता रहा हूं। आपका राइट स्वर चल रहा है। आप किसी चीज को फास्ट पाना चाहते हो। राइट राइट सही है, Right. सही है, सही है, सही है। एग्री एग्री। एग्री 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 एग्री। नॉट एग्री। एग्री। जिनका लेफ्ट चल रहा है वो कहते हैं कूल डाउन। इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। कंफर्म करिए। सही। नम्रता जी मैं को तो आ रहा है, आनंद आ रहा है। ये लोग एक्चुअल में प्रवचन प्रेमी है। सुनाते रहिए आप, हम सुनने को तैयार है। दिल लग बराबर गया। है सर। परफेक्ट बोला सर आपने। परफेक्ट ना। इसी को स्वर कहा है। इसी को स्वर कहा है। अब मूल तत्व में फिर आते हैं। राइट नोस्ट्रिल वालों का आदर करते हुए जो कहते हैं आगे जल्दी चलो, तेज चलो। करना क्या है आपको? आपकी राइट नोस्ट्रिल अगर चल रही है, देखो नोस्ट्रिल चेक करने का तरीका, जिनको सर्दी हो वो मत करना, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी क्लास में। जिनकी नोस्ट्रिल, जिनको सर्दी ना हो, उन लोगों को तरीका बता रहा हूं चेक करने का। आपके ओंठ, ऊपर वाला जो ओंठ है, इसके नीचे पहली फिंगर आनी चाहिए। करिए पहली फिंगर। अब सांस को फेंकिए। अगर राइट साइड की हथेली पे सांस आ रही है तो राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट पर आ रही है तो लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है। चेक करिए। मेरा राइट चल रहा है। चेक करते रहिए खुद की। राइट राइट चल रहा है सर। अब आपको क्या करना है प्रत्युष जी? जो लोग कैंडल लेके आए हैं, पहले तो अगर पंखा चला रखा है आपने, पंखा बंद कर दें। जी जी, बंद कर दीजिए। अगर हो सके तो 2 कांच के बाउल ले लीजिए, नहीं हो सके जमीन में लगा दीजिए। करना क्या है, जो 2 कैंडल आप लेके आए हैं, पहली कैंडल को मेरे कहे मुताबिक आपको जलाना है और दूसरी कैंडल को भी मेरे कहे मुताबिक आपको जलाना है। ठीक ठीक। सर 2 मिनट दीजिएगा। जी जी, जलाइए जलाइए आराम से। आपका टाइम लीजिए। आप सब लोग अपनी अपनी कैंडल इकट्ठा कर लीजिए पहले। सर एक बार दोबारा बताएंगे क्या, कैसे कैंडल जलाना? अभी कैंडल जलानी नहीं है आशीष कुमार जी। केवल अपने पास माचिस और कैंडल रख लीजिए
एवरीवन इज रेडी? जी गुरुजी। जी गुरु जी अब जी। आपको क्या करना है, फिर से एक बार नॉस्ट्रिल चेक कर लीजिए। मेरा राइट चल रहा है गुरुजी। जिन लोगों का राइट चल रहा है, अब शांति से सुन लीजिए, जिन लोगों का राइट चल रहा है उनको अपनी सांस खींचनी है और रोक लेनी है। जिनका लेफ्ट चल रहा है उनको भी सांस खींचनी है, रोक लेनी है। अब इसके बाद जो आपके सामने कैंडल रखी है, तो स्वाभाविक है जो कैंडल पहले जलाओगे वो कैंडल पहले बुझना चाहिए, जो कैंडल बाद में जलाओगे उसको देर तक जलना चाहिए। यही तो होगा, यही होगा। एग्री? एग्री एग्री। चाहे 1 सेकंड हो चाहे 5 सेकंड हो, वो लेट जलेगी क्योंकि बाद में जलाई गई है। प्रैक्टिकली तो ऐसा ही होगा। यस सर। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट चल रही है तो सांस खींचना है, राइट चल रही है तो सांस खींचना है। पहली कैंडल को सांस रोकने के बाद जो नॉस्ट्रिल चल रही है, लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट हैंड से, राइट चल रही है तो राइट हैंड से सांस रुकी हुई हालत में उस पहली मोमबत्ती को जलाना है उसी हाथ से, और ऑर्डर करना है मोमबत्ती को कि तुझे देर तक जलना है। फिर से बोल रहा हूं, लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट हाथ से सांस रोककर, राइट चल रही है तो राइट नोस्ट्रिल, राइट हैंड से सांस रोककर आपको कैंडल जलाना है, और जलाते वक्त कैंडल को ऑर्डर करना है कि तुझे देर तक जलना है मेरे आदेश पर। पहला मतलब मन में सोचना है ये जो जी। चीज। दूसरी बात, सांस रुकी हुई है अभी जब ओके। आप जला रहे हैं, जब जला ले तब सांस मोमबत्ती पे मत फेंके, नहीं तो वो बुझ जाएगी, दूर फेंक दे। राइट। ठीक। अब दूसरी कैंडल है, राइट नोस्ट्रिल चल रही थी आपकी, अब आप दूसरी कैंडल को बिना सांस रोके लेफ्ट हैंड से जलाइए। राइट से अभी पहली जलाई थी, राइट नोस्ट्रिल चल रही थी इसलिए। अब जो स्वर चल रहा है उससे विपरीत स्वर के हाथ में बिना सांस रोके दूसरी कैंडल जलाइए और छोड़ दीजिए अगले 10 मिनट तक। फिर से बोल रहा हूं, सांस रोकना है, राइट चल रही है तो राइट हैंड से, लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट हैंड से कैंडल जलेगी पहली। गुरुजी माचिस कैसे लगाना, मतलब राइट हैंड अगर राइट भाई साहब, माचिस जलाई, राइट हैंड से माचिस की तीली जलानी है और राइट हैंड से मोमबत्ती को लगाना है। जिनको लेफ्ट लेफ्ट चल चल रही है जिनको तो लेफ्ट हैंड से ओके मोमबत्ती को जलाना है। ओके। गुरुजी एक प्रश्न है मेरा जी। कि जैसे अभी मेरा राइट चल रहा है, तो अभी जब हम सांस लेंगे तो दोनों नोस्ट्रिल से लेंगे या तो जाएगी, रुकेगी, रुक गई सांस। अब आपको राइट हैंड से इस अच्छा, तीली ठीक। को जलाना है और मोमबत्ती को जलाना है। एक बात इसके होने के पहले बता दे रहा हूं, कुछ लोगों की कैंडल 5 सेकंड का फर्क आएगा, कुछ की कैंडल में आधा घंटे का फर्क आएगा। जिन लोगों ने आज नॉनवेज या एग खाया है या कोई फली जिसको बीन्स बोलते हैं, जिन्होंने कोई बीन खाई है, बीन, उनकी कैंडल में कोई फर्क नहीं मिलेगा। करिए करिए करिए। मोमबत्ती वालों जरा मोमबत्ती पे ध्यान दो, देखो 1 आध इंच का, आधे इंच का फर्क पड़ा क्या?
गुरुजी जो सबसे पहले कैंडल जलाई थी राइट साइड की और लेफ्ट साइड की थोड़ी सी देर से जलाई थी, वो जल्दी बंद हो गई, और जो राइट साइड की जलाई थी तो वो लास्ट तक जलती रही। जो पहले मैडम जलाई थी वो लास्ट तक जली। मैडम भार्गव, आप ये कहना चाह रही हैं जो स्वर में जलाई थी ऑर्डर करके वो देर हाँ तक जली, वो देर तक हाँ जली। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। थैंक यू आपके टेस्टिमोनियल के लिए। हमें भी आश्चर्य हुआ कि ये सबसे पहले जलाई थी वो अभी लास्ट तक जली, और जो बाद में जलाई थी वो जल्दी बंद हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड। आप कोई जाप वगैरह करती हैं? हाँ इसलिए इतना जल्दी असर आया। मैडम बहुत तगड़ी हो रहा है आपकी। मगर गुरुजी काम कभी नहीं बनते, कल संघर्ष से बहुत है, कल से बनेंगे, संघर्ष बहुत है। कल से बनेंगे। कल से संघर्ष खत्म होने का दिन शुरू हो गया। आपके नॉर्थ में टॉयलेट है? हाँ ठीक। दक्षिण और पूरब की दिशा में टॉयलेट है। पैसा बहुत सारी जगह फंसा है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। और पति पत्नी में भी बहुत एक अटैचमेंट तो है, मगर कॉमिट एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं और एक दूसरे से बिना लड़े मानते भी नहीं। नेक्स्ट, और कोई मोमबत्ती वाला? गुरुजी प्रत्युष यादव जी बताइए। गुरुजी मैंने जो जलाई थी पहले राइट वाली, वो पहले जली है, पर डिफरेंस दोनों में बहुत ही माइनर रहा। हालांकि जो दूसरी जलाई थी वो बहुत लेट में जलाई थी, लेकिन वो डिफरेंस जितना होना चाहिए उससे कम रहा, बहुत ही माइनर डिफरेंस। मतलब पहली वाली देर तक जली, अगर इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन कहा जाए। यस यस यस। और कोई मोमबत्ती वाला? सर मेरी तो सर कुछ बताइए मैं बोल सर। सकता हूँ? आगे बताऊंगा। हेलो, जी आशीष कुमार जी बोलिए। मेरी तो सर अभी दोनों जल रही हैं, दोनों जलाई थी और दोनों जल रही हैं। जी एक चीज मुझे पूछनी है कि सर मेरा ना पिछले कम से कम 7-8 महीने से लेफ्ट नॉस्ट्रल ही चल रहा है सर। अभी तो आप मुझे ये बताओ कि नौस्टे आपकी कितने सेंटीमीटर कितने इंच का फर्क दोनों में चल रहा है? एडवोकेट ललिता वर्मा। जो राइट नोस्ट्रिल से जलाई थी वो धीमी जल रही है, और जो लेफ्ट नोस्ट्रिल से जलाई थी वो डिफरेंस में है, नीचे है वो। ठीक। नेपाल स्ट्राइकर हाँ स्टैगर। गुरुजी, मेरा तो ये दोनों ऐसे ही दिख रहे हैं। जी बताइए मेरा बताइए। मेरा राइट था, ये राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है। पहली कौन सी है इसमें? ये है पहले पहली, कौन सी जलाई थी ये और दूसरी? ये गुरुजी। कितने देर का डिस्टेंस था इसमें, डिफरेंस था? अभी तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है गुरुजी आज, लेकिन सिमी का तरकारी खाया था मैंने। जलने दीजिए इनको, अंत तक देखेंगे अभी। ठीक है गुरुजी। और कोई? प्रभाष हम जी। जो राइट वाला जलाए थे वो अच्छा जल रहा है, और जो बाद में जलाए थे लेफ्ट वाला वो जल्दी जल्दी जल रहा है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। है? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। सर गुड और इवनिंग कोई? सर। गुड इवनिंग सर। जी मैम। सर may I tell in English? नो इश्यू। Sir, my breath is in only in the right side. या Abhi, both the candles are lighting the same distance. सेम डिस्टेंस? Same flame.
same flame, same Yes, distance. sir. Yes, sir. You wait for end. Okay, sir. You will find the first one will burn late, and Okay, the sir. second one burned out early as compared to first one. Yes, sir. This is completed also, sir. Same thing what you said is correct. I am saying it Yes, is sir. correct. Yes, sir. So it is a magic of your respiratory system. Yes, sir. You accept it. Yes, sir. It is work, and it is really a magic of your Ye- swar. Yes, sir. My breath is the magic. Thank you, sir. Great, great. Thank Thank you, you. sir. You are from which state? I am living in Bihar, sir, but I am from Bangalore. Bangalore. Yes, sir. Okay, great. Thank you, sir. You understand Hindi? Yes, understand, sir, but not that much. No issue. No issue. Yes, sir. किसी ने कहा है दिल दुनिया की हर भाषा समझ लेता है. और कोई किसी ने और लगाई कैंडल? गुरुजी मैंने लगाए थे अभी बोलिए. दोनों समान मात्रा से जल रहे हैं, पता नहीं चल रहा है अभी. एक्चुअली कैंडल का साइज सब लोग तो बंद हो गया किसी का, लेकिन मेरा साइज तो मैं कम से कम 6 इंच का था कैंडल, तो अभी फिलहाल. और कोई इशू नहीं, कोई जलने दो. ओके ओके राइट राइट. जिन लोगों की कैंडल्स में 1 सेकंड से 1 मिनट का फर्क आ रहा है, वो लोग की ओरा थोड़ी वीक है. और जो सांस है 16 इंच फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, किसी की 16 इंच है, किसी की 8 इंच है, किसी की 4 इंच है, किसी की 2 इंच पर ही दूरी तक सांस जा रही है. इसलिए सबकी कैंडल अलग अलग काम करेगी. जिसकी नॉस्ट्रिल 16 इंच दूर तक जा रही थी, उसकी नॉस्ट्रिल, उसकी ऑर्डर की कैंडल 1 घंटे लेट भी जल सकती है. एक्चुअली गुरुजी मेरा जो राइट सांस है अभी आप जैसे बता रहे हैं ना 16 इंच एक हाथ का गैप है, उतना डिस्टेंस में चल रहा है, शायद इसी की वजह से वो स्लो चल रहा है. इस समय आप जो विश करोगे ना, मांग लोगे, वो पूरी हो जाएगी. अभी तो मैं जॉबलेस हूँ, अभी रिसेंटली 10 डेज हो गया जॉब में मेरे को ले ऑफ हुआ, तो जॉब सर्च कर रहा हूँ अभी. मिल जाए. जी जब नॉस्ट्रिल यहाँ आए आपकी सांस, राइट. तब जो मांग लोगे वो मिल जाता है. एक्चुअली गुरुजी मैं लास्ट 1 ईयर से पहले मैं ये सौर विज्ञान के बारे में सुनता था, जानता था, क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है. तभी वो 1 साल के ऊपर हो गया होगा, तो मैं वो मेंटेन करता हूँ. जब भी उठता हूँ, साँसें चेक करता हूँ, पानी पीता हूँ. जब ऑफ़िस जाता हूँ, तब मेरा 2 नॉस्ट्रिल चलता है, क्योंकि वो टाइम इतना शेड्यूल हो जाता है कि मैं रुक नहीं पाता, और सोए तो टाइम लेट हो जाता. फिर वो दोनों भगवान विष्णु का नाम लेके कदम रख के चले जाता हूँ. लेकिन मैक्सिमम टाइम मतलब दोनों सांसें चलता है. जब ऑफिस निकलता हूँ बराबर 9 बजे के आसपास टाइम में, मैं सोचता हूँ कि 8-7 बजे चले जाऊँ बेटर रहेगा, क्योंकि वो टाइम में मेरा राइट नहीं तो लेफ्ट कोई ना दोनों से चलता है. आपने महसूस किया कि जिस दिन दोनों नॉस्ट्रिल चलती हैं और आप ऑफिस जाते हैं, उस दिन बड़े टेंशन रहते हैं ऑफिस में? हाँ, ज़्यादा टेंशन रहता है, क्योंकि मैं किसी वीडियो पर सुना हूँ, जिस नक से चल रहे हैं उसी नाक से ही, उसी हाथ से ही कंप्यूटर ऑन करना है, उसी हाथ से मैं करता हूँ. लेकिन जब ऑफिस भी एंट्री करता हूँ, तभी भी मेरा जो घर से लेके ऑफिस तक भी राइट मतलब दोनों सांसें चलते रहता है. लेकिन आप लोग सुन मैं रहे हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूँ उनसे? समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रहे मतलब ऑफिस में डिस्टर्बेंस होते रहता है, प्रेशर आते रहता है.
जब राइट नॉस्ट्रिल चले तो पहला कदम राइट निकालो घर से बाहर, जब लेफ्ट चले तब पहला कदम लेफ्ट निकालो घर के बाहर। कभी फेल होके नहीं आओगे। जी। और अगर दोनों नॉस्ट्रिल चल रही हैं और बाहर जाओगे तो टेंशन ही टेंशन मिलेगी। जब ये दोनों नाक चल रहे हैं तभी क्या सो जाना है, मतलब लेफ्ट करके करवट पर लग राइट करवट सो जाओ तो लेफ्ट चलने लगेगी, लेफ्ट करवट सो जाओ 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तो राइट चलने लगेगी। ओके गुरुजी। गुरुजी एक बात कहनी थी। जी ये कैंडल ज्यादा बड़ा तो नहीं था, छोटा ही कैंडल था, जी सबसे छोटिया कैंडल था। जी जब आपका आपका क्लास शुरू हुआ उस समय से बाल रहा हूँ, जला रहा जी हूँ। जी और ये मुझे लगता है कि और किसी ने ये कैंडल जला लिया होता तो अभी तक तो बुझ जाता। जी लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी तक मेरा कैंडल नहीं बुझ रहा है। देखिए पहले भी आपको दिखाया था, अभी इतना ही बल जोर जोर से भी बल रहे हैं, लेकिन अभी तक तो ये जल जाना चाहिए था इसका अगर पावर देखे तो। देखिए इनने क्या किया है, इनसे क्या गलती हुई है। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, आपने त्रुटि गलतीवश दोनों कैंडल सांस रोक के लगा दी हैं और इसलिए दोनों कैंडल लंबे समय तक जलती रहेंगी। ये क्लास खत्म हो जाएगी तब तक भी ये कैंडल जलती रहेंगी, अपनी औकात से ज्यादा जलती रहेंगी। कुछ संत आपको चमत्कार दिखाते हैं कि एक अखंड दीपक जलाया, इतना सा दीपक 5 दिन तक जल रहा है, वो इसी स्वर का चमत्कार है। देखिए ना गुरुजी, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, उस वक्त भी ऐसे जोर जोर से बॉल जल रहे थे। अभी ये जो ये शोर वाला है, देखिए इसका ऊर्जा बहुत ज्यादा आ रहा है। जी ये दोनों में ये शोर वाला है। ये बाद तक जलेगा, ये वाला जो पहला वाला है ये बाद तक जलेगा, आप देखते रहिए। हाँ गुरुजी, लेकिन मैं थोड़ा स्पिरिचुअल भी हूँ, इसलिए जी होगा। जी लेकिन आज मैंने सिमी का तरकारी खाया था, बीन्स का तरकारी। ओ, सिमी भी बीन्स है ना गुरुजी? हाँ, सिमी सिमी। सेमी खाई थी आपने? हाँ। जब नॉनवेज या बीन्स खाते हैं हम, तब हमारे स्वर में प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं नॉन वेज तो नहीं खाता हूँ। नॉनवेज और बीन्स इन दोनों में प्रॉब्लम होता है स्वर में। मटर खाने पे सर गुरुजी? मटर भी बीन्स है। अच्छा, तो मैंने खाया था आज मॉर्निंग में। अच्छा, दूसरा दूसरा मेरा प्रश्न है गुरुजी, जैसे अभी हमने दूसरा जो कैंडल जलाया था लेफ्ट हैंड से, और उसमें जो सपोर्ट लिया वो राइट हैंड से लिया, तो वो फिर राइट हैंड से ही लगाया मैंने। नहीं नहीं, देखो मैंने आपसे ये कहा था, जो स्वर चल रहा है सांस रोकना है, उस लेफ्ट हैंड से माचिस पकड़ना है, राइट से तीली लगाना है, और तीली से राइट हैंड से ही आपको अगर मोमबत्ती जलाना है। अच्छा, राइट हैंड से ही जलाना है। मैंने गलती की सर, मैंने जलाया तो लेफ्ट हैंड से था, पर लेफ्ट हैंड से उसमें जला ही नहीं है। जलाया फिर इसको मतलब लगा के उसको राइट हैंड से रखा, रखना वही भी लेफ्ट। वही इस्तेमाल होगा जो स्वर चल रहा है। नहीं, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड से अगर जलाया तो राइट चल रहा था तो पूरी आखिरी तक एक्सरसाइज में राइट का ये ही यूज, इस्तेमाल करना था। हाँ लेफ्ट यूज करा तो लेफ्ट का ही। अच्छा, तो मुझे माचिस को रख के वो उसमें देना था लेफ्ट जी में, फिर लगाना जी था लेफ्ट। जी ये गलती हुई मेरे से, जी। तरीका गलत था, तो शायद ये आप लोग इसका भी। कल करके देख लेना, होगा वही जो मैंने कहा, वही होगा। मैं तो 1-1 घंटे का फर्क मिलता है मुझे।
एडवोकेट ललिता वर्मा, आपकी बताइए कैंडल के हालात। मेरी कैंडल तो राइट हैंड वाली बहुत अच्छी जल रही है और लेफ्ट जो हैंड वाली जो जो पहले पहले जलाई जलाई थी थी वो देर तक जल रही है। राइट नोस्ट्रिल वाली अभी जल रही है। राइट लेफ्ट नहीं, जो पहली जलाई थी वो देर तक जल रही है। आपका वीडियो बंद करके बोलिए। और किसी ने लगाई थी क्या? और किसी ने लगाई थी? हाँ सर, जी, अभी तो जल रहा है। शुरू में लेफ्ट दोनों वाला दिखाई, जल्दी जलने लगा था, लेकिन अभी लगता है जैसे दोनों बराबर है, ऐसा लग रहा है। दिखाइए दोनों आपकी। आप बताइए कौन सी पहले लगाई थी ये वाला। और कौन सी बाद में लगाई थी। ये दोनों में करीब से 5। दोनों में से जली ज्यादा कौन सी है? शुरू में तो ये जल्दी जल रहा था, हम्म लेकिन अभी लग रहा है जैसे दोनों बराबर है। बराबर तो वैसे होना नहीं चाहिए दोनों को। हाँ, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है, पता नहीं। अभी आप जलने दीजिए, आखिरी समय देखिएगा, ये जीत जाएगी पहली वाली। जी, ये ये पहली जीत वाली है। जाएगी। जी, ये जीत जाएगी। आप लौ देखिए, इस वाली की लौ बहुत तेज है, दिख रही है। हाँ, इसकी लौ कम है, इसका मतलब ये जल्दी बुझेगी। अब 1-2 मिनट बाद पता चल ही जाएगा। चलो ठीक है, चलने तो पता। हाँ सर। गुरुजी एक प्रश्न है मेरा। जी, जी, एक्चुअली जैसे नॉस्ट्रल जब चेक कर रहे हैं तो कभी ऐसा भी होता है कि एक ज्यादा तेजी से चल रही हो और एक थोड़ा स्लो चल रही हो। शिफ्टिंग का टाइम होता है ये, हाँ, तो मेरा ऐसे ही हो रहा है अभी। शिफ्टिंग का टाइम होता है। तो इस समय चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस समय इसको बोलते हैं ट्रांजिट का समय है ये। अच्छा अच्छा। ये कितने देर तक होता है ये प्रोसेस? करीब कभी 2 मिनट से लेकर 12 मिनट तक होता है। ओके। तो नम्रता सिरोडकर जी, आपने कुछ बताया ही नहीं। सर, जी, मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया। मीन्स दोनों साथ में जलाने का था ना। हाँ, तो मैंने पहला बराबर ये किया। मेरा लेफ्ट चल रहा था नाड़ी, तो मैंने श्वास रोक के लेफ्ट हाथ से ही मोमबत्ती जलाई। जी, और बाद में एक 5 मिनट के बाद में फिर से मैंने श्वास लिया और वो दूसरा लगाया। सांस नहीं तो लेना मेरा था वो उसके दोनों लिए। साथ में ही ये हो गया, साथ खत्म में हो जल, गया। दोनों हाँ साथ हाँ में खत्म हुआ। हाँ हाँ, दोनों साथ में ही खत्म हुआ। जो 5 मिनट पहले लगाया था ना, हाँ, जो पहले लगाया था वो दूसरे के साथ में बंद हो गया। मतलब देर तक जला हाँ, देर तक जला। पहला वाला। लेकिन हाँ हाँ, पहला वाला देर तक जला। हो गया, काम हो गया। आप सूत्र लग गया, हाँ आप देख लिया आपने। हाँ सर जी। ये विद्या काम करती है, आपके स्वर में ताकत है। हाँ हाँ सर जी। अब आप पति को ऑर्डर करोगी तो मानेगा कि नहीं मानेगा? अभी तो वो मान रहे हैं मेरे, वही मुझे ऐसे हो रहा है कि अभी मैं क्लास चालू होने से पहले ही बोल रही थी कि पहले हस्बैंड कोई सुनते नहीं था। मेरा हस्बैंड कुछ बोलेंगे तो बहुत गुस्सा विस्सा करते थे। लेकिन अभी जो मैं बोलती हूँ ना वो सुन रहे हैं। वो मुझे भी आ, ये हो रहा है कि ऐसे कैसे हो रहा है करके। और भी बताऊंगा कुछ राज आपको। ओके ओके सर जी।
थैंक यू सर। क्लास कब से चालू होने वाला है? होगा मैडम, मंगलवार से शुरू होगा। ओके ओके सर, जी। ओके ओके, थैंक यू। मिस्टर मनीष नेमा, बाद वाली कैंडल पहले और पहली वाली जो है समान जल रही थी, अब लेकिन बाद वाली ने पिकअप ले लिया है जम के। बाद वाली ने पिकअप ले लिया है, हाँ, तेजी से। मतलब पहले वाली देर तक जलेगी ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, लग रहा है वो हो ही गया, वैसे ही होगा। चलिए, तो बाद मैं वाली की आपको, लॉ बहुत तेज हो गई। बहुत तेज हो गई बाद वाली की। हाँ, पहले समान चल रही थी लेकिन अब तेज हो गई। हाँ, तो इतने सारे लोगों ने जो अपने टेस्टिमोनियल दिए, ये यकीन मानिए कि हमारे स्वर में इतनी ताकत है, हम जो चाहें वो पा सकते हैं स्वर से। स्वर से बड़े बड़े इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, स्वर से बड़ी बड़ी डील क्रैक कर सकते हैं, स्वर से अपने पति को, अपने बॉस को वश में भी कर सकते हैं। खाली पति को नहीं, पत्नी को भी। आप स्वर का प्रयोग कर ना जाने क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो इस क्लास में आपको करीब 35-40 दिन की क्लास होगी। इस क्लास की डिटेल आपके ग्रुप में आएगी। ये क्लास लगभग 3 महीने तक चलेगी। क्लास की फीस मैं बोलता नहीं हूं, मेरी टीम बताएगी। ये आप 3 किस्तों में दे सकते हैं क्लास की फीस। और सैटरडे संडे रात 9 बजे से क्लास होगी। लगभग 3-3.5 महीने में ये क्लास खत्म होगी। जिस दिन ये क्लास खत्म होगी उस दिन आपकी दुनिया बदलने लगेगी और आप अपनी संतान के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के जाओ या ना जाओ, अगर आपने अपनी संतान को स्वर से परिचित करा दिया तो जीवन में वो भूखी नहीं मरेगी। ये है स्वर और ये है छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका, जो आपकी कई पीढ़ियों तक ट्रांसफर होता रहेगा और यही जीवन में आपके काम आएगा। तो आपको टीम का कॉल आएगा, मैसेज आएगा ग्रुप में। कल आप मेरे कहे को माने, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन इतने सारे लोगों ने अपना अनुभव आपसे शेयर किया है तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये विद्या अगर आपने अपनी पीढ़ी को दे दी तो अपने परिवार को दे दी, अपने समाज को दे दी, तो समाज का कल्याण हो जाएगा। करोड़ों रुपए देने की जगह ये अरबों रुपए की विद्या अगर आपने दे दी तो समाज में आपका इज्जत बढ़ जाएगी, आपका मान बढ़ जाएगा और आप न जाने किस किस के काम आ जाएंगे। तो अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। संतोष जी, नेपाल नरेश, अब तो नरेश है नहीं वहां, प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं। हाँ गुरु जी, अब लगता है गुरु जी ने समझ ले हो कि हमको पहले भी यही नरेश जी कहते थे।
तो दिखाइए अब आपकी मोमबत्ती। ठीक है गुरुजी। चल रहे हैं गुरुजी, चल रहे हैं। खाओ तो महाराज, हम भी दर्शन कर चल ले। रहे हैं, चल रहे हैं दोनों इतना। टक्कर से जल रही है। हाँ गुरुजी। देखो ये तेज जलने लगी बहुत ज्यादा, दूसरी वाली हाँ जो दूसरी मेरी लगाई बाद वाली थी। बुझ गई, अभी पहली वाली जल रही थी और वो भी बुझ गई फिर। लो साहब, बाद वाली पहले बुझी, पहली वाली जलती रही फिर बुझ गई मेरी। वेरी गुड, वेरी गुड मनीष जी। ये मैं भी देखिए सरप्राइज हो रहा हूँ गुरुजी कि मेरा कैंडल इतना देर जल रहा है। गॉड ब्लेस यू संतोष। बोलो सुमी जी। गुरु, एक प्रश्न था मेरा। जी जब हम किसी भी कोई भी पाठ करते हैं ना, हनुमान चालीसा जैसा भी कोई भी, तो कौन सी सांस चलनी चाहिए उस वक्त? मैडम, टॉपिक बड़ा है वो, उसके लिए स्वर और हमारे 5 तत्व होते हैं। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। ये सांसें भी अलग अलग तत्वों में चलती हैं। अब आपको तत्व समझने के लिए क्लासेस में आना पड़ेगा, तब आप तत्व समझ पाएंगे, नहीं तो अधूरा ज्ञान नुकसान कर जाता है। कोई बात नहीं। ठीक है? फिर एक और भी प्रश्न थी। जी। अब अगर कोई इंटरव्यू में जा रही हूँ किसी दिन, तो फिर किस श्वास में घर से बाहर निकलना चाहिए? मैडम, जो चल रहा है उसी स्वर में घर से बाहर कदम निकालें। थैंक यू। सिंपल फंडा है। ठीक है गुरुजी अब देखिए, अब देखिए, ये वीडियो दिखा रहे हैं, ये नहीं अब हुआ, ये दिखाइए, बुझ गया, दिखाइए। ये बुझ गया। देखिए ये जल रही है देर तक। हाँ ये जल, देख लिया आंखों से आप सबने। हाँ हाँ, मेरा तो ये बता रहा हूँ कि ये कैंडल मुझे भी नहीं लगता था अभी तक जलेगा, क्योंकि ये छोटा सा कैंडल था। और एक बात, मुझे लगता था ये घंटा भी नहीं जलेगा कैंडल, लेकिन गुरुजी का क्लास स्टार्ट होने से ही मैंने वो किया था, ये कैंडल जला लिया था पहले के क्लास देख के। और ये कैंडल भी अब भी जल रहा है और जोर जोर से जल रहा है। जो पहले लगाया था वो अभी तक जल रहा है, जो बाद में हाँ लगाया था वो बुझ गया है। हाँ। तो धन्यवाद संतोष गुरुजी जी। आपसे एक बात, तो एक एक प्रश्न तो पूछना था मुझे। बोलिए। एक एक एक, एक ऐसे समझिए, पर्सनली समझिए, आज मौके में चौके मारेंगे। एक बात पूछना था कि मेरा ये सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन मेरा ये जॉब सेक्टर जो है वो सबसे सेल्स का आदमी भी हूँ, सबसे कम टारगेट, सबसे कम अचीवमेंट मेरा ही होता है। क्लास कंप्लीट करो, वादा करता हूं जो चाहोगे वो पालोगे। ठीक है गुरुजी, लेकिन एक टिप्स तो बताइए कि कुछ तो कमी है। इसी मोमबत्ती की तरह जवाब, इसी मोमबत्ती की तरह काम करोगे आप,